हेलो माय रॉक स्टार्स, फोड़ रहे हो ना? एग्जाम की धुनाई करने के लिए तैयार हो चुके हो? 5 दिन कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो ही चुका है। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस अब आया कि नहीं? अगर तुमने इस पूरी टू डू लिस्ट वाली सीरीज को फॉलो किया है तो मैं गारंटेड के साथ बोल सकता हूं कि तुम अपने अंदर ड्रास्टिकली कॉन्फिडेंस देख पा रहे होगे। अगर तुमने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत किया है, इस 5 दिनों की टू डू लिस्ट को फॉलो किया है, तो चैलेंज देता हूं कि तुमसे तुम्हारा 1 मार्क्स तो छोड़ो, अब सीबीएसई की औकात ही नहीं बची कि तुम्हारे किसी भी पैटर्न को, चाहे कोई भी लेवल पेपर दे दे, तुम उसको फोड़ करके आओगे और 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में निपटा करके आओगे या 2 घंटे 40 मिनट में निपटा करके आओगे। लेकिन चैलेंज बोलता हूं कि चाहे कितना भी टफ बनाए, कितना भी मॉडरेट बनाए, कितना भी इजी बनाओ, पेपर की वाट लगाने के लिए तुम तैयार हो। अगर तुमने पूरी शिद्दत के साथ सारी टू डू लिस्ट फॉलो किया है तो एक भी मार्क्स तुमसे कट नहीं कर पाएगी। बट अगर तुमने एक भी दिन की टू डू लिस्ट फॉलो नहीं किया है, इधर उधर उछलते रह गए, तो गारंटीड है, अभी भी बता दे रहा हूं, अब से भी पैशनेट बन जाओ। सिर्फ और सिर्फ जितने घंटे वीडियो देख रहे हो उतने घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो गारंटीड बोलता हूं कि तुमसे तुम्हारा 1 मार्क्स अब से भी कोई नहीं छीन पाएगा। लग जाओ मेरे रॉकस्टार, केवल एक टीचर को फॉलो करो। जरूरी नहीं अगर तुम्हें मुझसे समझ में आता है मुझसे पढ़ो, कहीं और समझ में आता है कहीं और पढ़ो। मैं हर दिन हर टू डू लिस्ट में बता रहा हूं क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया बच्चा आ सकता है, देख सकता है इसको। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरे दिन इधर उधर उछल करके कि इस प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है, वहां पर क्या चल रही है, वहां पर कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, ऐसा मत करो मेरे रॉकस्टार। केवल एक टीचर को फॉलो करो, उसकी पूरी क्लास को देखो, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, 6 घंटे से ज्यादा अगर कोई क्लास ला रहा है, एक दिन पहले को छोड़ दिया जाएगा। 9 तारीख के बाद की पहले बता रहा हूं, 8 तारीख तक अगर 6 घंटे से कोई क्लास ला रहा है, मत देखना मेरे रॉकस्टार। तुम्हें 6 घंटे पढ़ना है अगर वीडियो से, तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी भी करनी है। 1:1 का रेशियो फॉलो करना है, तभी तुम एग्जाम की वाट लगा पाओगे, तभी तुम 100 में 100 मैथ्स में ले आ पाओगे। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम रॉकस्टार जरूर बन करके निखरोगे, ये मैं श्योरिटी देता हूं। और तुम्हारा जो भी पेपर गया होगा ना, उन सबकी हैसियत, उन सबकी जो कमियां थी, इसमें तुम निकाल करके आओगे, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। तो सीबीएसई को हमने प्रण दिया है, एक वचन दिया है कि ये सीबीएसई रोक सको तो रोक लेना, 1 मार्क्स भी तुम हिला नहीं पाओगे। इस शिद्दत के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, ये चैलेंज के साथ। आज की टू डू लिस्ट यानी जो कल हम करने वाले हैं, डे 6 यानी 6 मार्च को क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। अब हम जो वर्चुअल बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि हमने एक वर्चुअल बोर्ड एग्जाम देख लिया था, हमने उसके अंदर जो भी इंप्रूवमेंट थी वो देखा, कमियां दूर की, रिजल्ट्स भी देखा। कुछ बच्चे हताश थे, कुछ निराश थे, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने सॉल्यूशंस दे दिया था कि वो बच्चा चेक कर ले, अपना चेक करके सोल्यूशन, क्योंकि बेटा टाइम नहीं मिलता, वीडियोस कंटेंट ये सारी चीजें बनानी है, तो नहीं हो सकता कि मैं आपका रिप्लाई कर पा रहा हूं। इस बीच में आपको ध्यान रखना है कि मैंने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए थे आप लोगों को, ताकि आप लोगों का काम ये रहे बेटा कि चेक कर लो कि हाँ ये मेरा आंसर आ रहा था और यहीं से हमारा इतने मार्क्स आ रहे हैं। उसमें जो भी कमियां थी, अब हम 6 मार्च को उसको कंप्लीट करेंगे, यानी अब हम करने वाले हैं वर्चुअल बोर्ड एग्जाम नंबर 2। और यहां से हम अपनी पूरी एनर्जी को इसमें झोंकने वाले हैं क्योंकि ये फाइनल एग्जाम होगा बेटा। एग्जाम से पहले एक लास्ट एग्जाम करने जा रहे हैं, पूरी सिंसियरिटी के साथ 3 घंटे का टाइमर लगा करके इसको फिनिश करना मेरे रॉकस्टार। और मुझे उम्मीद है कि तुमने पूरा खत्म कर दिया है, इसकी भी वाट लगाओगे। उसके बाद जैसे ये पेपर खत्म होता है, बिना किसी रीजन के तुरंत इसका एनालिसिस करना कि तुम्हारा 3 घंटे के अंदर में कौन सा क्वेश्चन हुआ, किस क्वेश्चन पर तुम रुक रहे थे, किस क्वेश्चन, क्योंकि यही मेंटालिटी आपको ये स्ट्रांग बनाएगी कि हम बोर्ड में कैसे टैकल करने वाले। तो सुबह 9:30 पर कल फिर से हम मिलेंगे AM पर, उसके बाद 10:15 पर आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 1:30 पर फिनिश होगा। 1:30 के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेकर के 2 बजे बैठ जाना, एनालिसिस करना पेपर के कि और अपने वीक पॉइंट पर कि तुम कहां पर लैग कर रहे थे, कहां पर तुम्हारा प्रॉब्लम्स हो रहा था। अभी भी टाइम है बेटा 4 दिन का, उसमें हम खत्म कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पहले वाले से तो बेटर ही तुम्हारा रिजल्ट इसमें आ रहेगा, और इस पे 1% भी ज्यादा, 1% भी कम आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले। उसके बाद आपको करना है बेटा, अब देखो उस दिन फिर से मैं वही काम, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने वही किया था, क्योंकि रिजल्ट्स तो मुझे देना है, तो मैं पूरे दिन अब क्लासेस नहीं लूंगा, क्योंकि इसके बाद आपको डायरेक्टली काम दे रहा हूं। क्या करना है? रिवाइज करना है डे 1 से लेकर के 3 तक। रिक्वेस्ट है बेटा, ऐसा मत सोचना कि तुम्हें आ रहा है, तुम्हें क्वेश्चन देखने पर याद आते रहेंगे, लेकिन जब तुम सॉल्व करने बैठोगे ना, भूल जाओगे। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम्हें वीडियो नहीं देखनी है, उस पूरे के पूरे दिन
पहले दिन से तीसरे दिन तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे उन क्वेश्चंस का सॉल्व करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद टाइम मिलता है, टाइम नहीं, तुम्हें करना ही करना है किसी भी कीमत पर। और PYQs 2023 का डाउनलोड करना www.cbse.gov.in पर जाकर के CBSE का 2023 का पेपर डाउनलोड करना। उसमें 5 जिप फाइल में डाउनलोड होगी, मोबाइल में नहीं होती है, जिप फाइल में किसी कंप्यूटर में डाउनलोड करा लेना। उसके कोई 3 सेट उठाना, उन तीनों सेट को तुम्हें सॉल्व करना है किसी भी कंडीशन में, रात को सोने से पहले 3 पेपर, क्योंकि तुम अब इस लेवल पर बन चुके हो बेटा कि उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन तुम इस सीरीज में भी देख रहे होगे। तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली ओरली आ जाता होगा और कुछ क्वेश्चन जो बचे होंगे उनको तुम निपटा रहोगे। मैं प्रॉमिस करता हूं इसको 3 सेट लगाने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, निपटा दोगे बिना निपटाए सोना, क्योंकि पूरा दिन आपके पास टाइम बच रहा है। इस दिन वीडियो नहीं, बस 3 घंटे की, वही बोर्ड के पेपर के बाद पूरा आपके पास 18 घंटे हैं। एटलीस्ट 15 घंटे भी मानू तो 12 घंटे बच जाते हैं। 3 घंटे की इसका, 12 घंटे में आप ऑलमोस्ट इन तीनों पॉइंट्स को कवर करोगे। और लास्ट में मुझे उम्मीद है कि तुम 6 मार्च का फ्रूटफुल डे अपना बनाओगे। कहीं पर भी नहीं, मोबाइल साइड में रख देना, डाउनलोड करके उस दिन पूरा सेल्फ स्टडी को फोकस करना, चाहे जहां पर भी जो भी चल रहा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर तुम मुझे सिंसियरली से फॉलो कर रहे हो, मुझ पर विश्वास रख करके पूरा दिन मोबाइल से दूर रहना, पेपर डाउनलोड करके सुबह ही बैठ जाना और लगातार उस दिन पूरा डेडिकेटेड एग्जाम डे की तरफ फील करना, सारे क्वेश्चन को, सारे पेपर को नोट करना। और जैसे ही खत्म हो जाएगा टिक मार करके फिर तुम्हारा रात में जो भी मर्जी करे, लेकिन जल्दी सो जाना, क्योंकि अगले दिन हम फिर मिलेंगे 7 मार्च के टू डू लिस्ट से। ठीक है बेटा, तो ये 6 मार्च था। मुझे उम्मीद है कि आप इसको खत्म करोगे। मिलते हैं इसी नोट पर कि CBSE की वाट लगा करके रहेंगे, और CBSE में इतनी औकात नहीं कि हमारी 1 मार्क्स भी छीन पाए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार। छोड़ देना है।